हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो देखिए, ये है आज करवा चौथ का दिन और आज मैं सुबह सुबह रेडी होके चली गई थी बाज़ार। तो हमने एक बस ली थी, उसके बाद देखिए दूसरी बस ली थी हमने बस स्टैंड से, न्यू बस स्टैंड से ओल्ड बस स्टैंड तक। तो जल्दी जल्दी हम लोग जा रहे थे और ये देखिए भाई साथ पहुंच गए थे हम लोग चौगान के पास। और मेरे साथ थे मेरे मम्मी और दो जेठानियाँ मेरे। तो बस हम 4 लोग जा रहे थे क्योंकि हमें जाना था लक्ष्मी नारायण मंदिर, वहाँ पे करना था हमें व्रत का मोख, करवा चौथ व्रत का मोख। तो इसके लिए हम लोग जा रहे थे। तो देखिए हम लोग वही पहुँच गए करवा चौथ का मोख देने के लिए लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में। तो यहाँ पे गौरी शंकर जी का मंदिर है ना, वहाँ पे होता है मोख। तो देखिए भाई बहुत रश था यहाँ पे, तो बहुत भीड़ थी। और देखिए कुछ लोग ना बैठ भी गए थे अपना मोख करवाने के लिए। तो हम लोग वेट कर रहे थे इनका कि जैसे ये लोग उठेंगे तो हम लोग बैठेंगे फिर अपने जगह, मतलब अपना मुख करवाने के लिए। तो ये देखिए सभी लोग अच्छे से कथा सुन रहे थे करवा चौथ की। तो आप भी दर्शन कीजिए गौरी शंकर महाराज जी के, महादेव के और माता रानी के। तो यहाँ पे शिवलिंग भी है बना हुआ और साथ साथ में ये है शंकर महाराज, महादेव और गौरी माता। तो ये गौरी शंकर जी का मंदिर। तो देखिए भाई लाइनें लगी हुई थी, लोग बैठे हुए थे नेक्स्ट जो मोख करवाने वाले थे। तो मतलब बहुत भीड़ थी, लोग हमारे जाने से पहले ना बड़े ज़्यादा लोग मोख करवा के जा चुके थे, पर अभी भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो देखिए भाई आसपास का देखिए बहुत ही प्यारी जगह है। यहाँ पे जाके ना इतना सुकून है, इतना सुकून है, क्या ही बोलूँ मैं। आप लोग ज़रूर कभी विजिट करना लक्ष्मी नारायण मंदिर, चंबा का प्रसिद्ध मंदिर है ये। और देखिए आसपास का व्यू देखिए बहुत प्यारा है और मंदिर की वाइब तो भाई बहुत ही प्यारी है। ये देखिए सबसे फर्स्ट में है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, फिर है शिव जी भगवान का, फिर ये गौरी शंकर जी का, फिर वहाँ पे आगे है विष्णु भगवान का। तो मतलब काफ़ी सारे मंदिर है यहाँ पे बने हुए जो कि ऐसे लाइन से बने हुए हैं। तो आप लोग ज़रूर आना, कभी विजिट करना और दर्शन करना भाई सभी लक्ष्मी नारायण जी के। तो ये देखिए भाई ये विष्णु भगवान का मंदिर है यहाँ पे। तो मेरे जेठानी जी और मम्मी गए थे इस साइड को, तो मैं देखिए दूसरी साइड में आपको नंदी दिखाती हूँ। यहाँ पे बहुत बड़े नंदी भी है देखिए। तो ये देखिए नंदी महाराज जी के भी दर्शन कीजिए आप लोग। और फिर ना उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे क्योंकि अभी हमारा मोख वगैरह हो गया था उस। और ये देखिए ये है लक्ष्मी नारायण जी। तो भाई मोख वगैरह का तो मैं नहीं वीडियो बना पाई क्योंकि उस टाइम हम पूजा में बैठे थे ना, तो उस टाइम मैं नहीं बना पाई। तो बाकी अदर दिखा रही हूँ मैं। तो चलिए भाई हो गया था हमारा काम, दर्शन वगैरह भी हो गए थे अच्छे से। तो अब हमारी बारी थी घर जाने की। तो अभी ना हम लोग जाने ही वाले थे और यहाँ पे देखिए लोग सभी ना लगभग जा ही रहे थे बस अपना अपना काम करवा के। कुछ लोग अभी आ भी रहे थे, कुछ लोग जा रहे थे। तो मतलब बहुत भीड़ थी इसके चलते मंदिर में। तो मैं तो बस साइड साइड का वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। तो मंदिर से निकल के भाई हम लोग आ गए थे अब घर के लिए। और चलिए फिर मिलते हम सीधे घर जाके। और फिर देखिए भाई ये मेरी मेहंदी है, मेरे हाथों की और पैरों की मेहंदी, जो कि कुछ इस तरह से कलर आया है मेरी मेहंदी का। बहुत प्यारा कलर आया था पर हालत ख़राब थी। वही बाज़ार से आई थी ना, तो पैरों की भी हालत ख़राब थी और हाथों की भी हालत ख़राब थी। तो कर लेना भाई आप लोग मैनेज, क्या कर सकते हैं। चप्पल डाल के गई थी ना, तो पैरों की तो हालत ही ख़राब हो गई थी। तो ठीक है भाई घर पहुँच के ना फिर सबसे पहले मैं चेंज करती हूँ और फिर बनाती हूँ रात के लिए खाना। बाकी का प्रोसेस रहेगा फिर खाना बनाने के बाद, क्योंकि बहुत थकान भी हो गई थी भाई सच्ची में। और ना साथ साथ में मुझे प्यास भी लग रही थी क्योंकि ज़्यादा चलने की वजह से। तो चलिए भाई खाना बनने लग पड़ा था। और फिर खाना बनाने के बाद ना एक काम बचता है थालियाँ बनाने का, मतलब सरगी सुहागी बनाने का। तो भाई हमारे यहाँ का कुछ ऐसा प्रोसेस रहता है। तो मैं आ गई थी वो फटाफट से कंप्लीट करने क्योंकि शाम का टाइम था, शाम के 6 साढ़े 6 बजे का टाइम होगा शायद से। और मुझे अभी पूजा भी करनी थी और थालियाँ भी बांटनी थी। तो इसके लिए ना मैं जल्दी जल्दी अपना काम करने लगी थी। तो
3 थालियाँ बनती है, उसमें मैं सुहागी भी डालती हूँ साथ में, और एक मेरे अपने पति देव के लिए रखी थी, और एक मेरी 2 जेठानियों की थी, और एक मेरे सास की थी। तो बस ऐसे ही फटाफट से मैं अपना काम कर रही थी, और साथ में जो बना रही थी वो मैं पूजा के लिए भी बना रही थी साथ साथ में। तो भाई ऐसा ऐसा सिस्टम रहता है हमारे यहाँ का, हर किसी का अपना अलग अलग से सिस्टम होता है, मतलब अपना अलग अलग तरीका होता है ना पूजा पाठ करने का। तो हम तो भाई ऐसे ही करते हैं। तो ये देखिए भाई सुहागी लग गई थी सारी, और साथ साथ में प्रसाद वगैरह जो भी रहता है, फैनियाँ वगैरह और मट्ठी वगैरह मिठाई वगैरह जो भी रहता है ना, वो सब कुछ थालियों में मैंने भर दिया था जल्दी जल्दी। और यहाँ पे ना मेरी बेटी कर रही थी मेरे वीडियो रिकॉर्ड, बोलती मम्मा आप जल्दी जल्दी करते जाओ, मैं आपकी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। मैंने बोला ठीक है। तो ये देखिए भाई नारियल आ गया था, पक्का नारियल। एक तो कच्चा नारियल होता है ना, वो मैंने साइड में प्लेट में तोड़ के रखा था, क्योंकि मेरे से अच्छे से टूटा नहीं था, लेट हो रही थी ना मैं, तो इसके चलते अच्छे से नहीं टूटा था। तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा था। और एक ये जो है वो पक्के नारियल हैं। तो ये तो मेरे भतीजे ने हेल्प करवा दी मेरी, नहीं तो भाई बड़ी लेट हो जाना था मैंने तो नारियल तोड़ते हुए, क्योंकि मुझे था मैं टाइम से पूजा कंप्लीट कर लूँ अपनी। तो पूजा करने से पहले मुझे काम था थालियाँ बांटने का, ये सुहागी बांटने का। तो मैंने बोला पहले मैं वो ही कर लेती हूँ। और खाना बनाने के बाद सबसे पहले तो काम था तैयार होने का, फिर उसके बाद थालियाँ बनाने का, फिर बांटने का, फिर उसके बाद पूजा का। और चाँद निकलने में तो अभी काफ़ी देर थी, तो उसकी तो कोई जल्दी नहीं थी। पर ये था कि मैं जल्दी जल्दी से जो अपने मंदिर की पूजा है ना वो कंप्लीट कर लूँ, ताकि फिर मैं आराम से बैठ सकूँ। क्योंकि भाई दिन भर ना भाग दौड़ ही रही, और आराम करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। जैसे घर पहुँचे तो खाना बनाने के लिए लेट हो रहे थे, तो तब भी रेस्ट नहीं हुआ, बस 5 मिनट रेस्ट किया और फटाफट से फिर रसोई में चले गए खाना बनाने। तो इस तरह से ना आज का दिन बहुत ही दौड़ भाग करने वाला था। पर ये है कि चलो अच्छा हो गया सब कुछ टाइम पे। तो भाई फ्रूट में मेरे पास केला था, और साथ में ये जो कोकोनट और मट्ठी, तो बस ऐसा ही कुछ होता है हमारे यहाँ का। और साथ में ये बादाम है, और इसको मखाना बोलते हैं, और साथ में छुहारे हैं, तो बस ये करियाना बोलते हैं इसको मिक्स। तो वो भी था साथ साथ में। तो हो गई थी भाई मेरी ऑलमोस्ट क्या बोलते थालियाँ डन। और फिर देखिए भाई साथ साथ में ना ये अखरोट भी डाल दिए थे, क्योंकि ये मैं भूल गई थी, तो मैंने बाद में सोचा अखरोट भी डाल देती हूँ मैं। और फिर ये मेरी पूजा की थाली भी रेडी थी। तो चलिए भाई चलते हैं, फटाफट से थालियाँ बांटते हैं पहले। तो देखिए भाई आ गई थी मैं अपने जेठानी जी के पास थाली देने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए। और फिर उन्होंने बोला कि हम मतलब एक दूसरे को ऐसे देते हैं ना, तो उन्होंने बोला मेरे से भी लेती जा। मैंने बोला ठीक है। और फिर देखिए उसके बाद मैं गई थी बड़े वाले जेठानी जी के पास, उनके पास थाली बांटने के लिए। तो ये मेरी बेटी कैमरामैन पीछे पीछे आ रही थी। तो ये भाई हमने दे दी थी थाली इनको, और मैं वापिस ना पकड़ने लग पड़ी थी, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। तो उन्होंने बोला कि चलो भाई मैं भी दे देती हूँ थाली। मैंने बोला ठीक है। तो बस ऐसा ही प्रोसेस रहता है भाई हमारे यहाँ का। तो फिर उसके बाद बारी थी मंदिर में जाके पूजा करने की। तो ये देखिए भाई मंदिर में पूजा करने के लिए बैठ गए थे हम लोग, और साथ में मैंने भोग में बनाई थी खीर, क्योंकि भाई जो सब्जी बनी हुई थी ना उसमें प्याज लहसुन अदरक का तड़का लगाया हुआ था ना। तो मैंने बोला नहीं वो तो नहीं बनाएंगे, वो तो नहीं चढ़ाएंगे मंदिर में। तो मंदिर के लिए मैंने भोग के लिए फिर खीर बना ली थी, क्योंकि मटर पनीर तो बिना लहसुन प्याज के फिर अच्छा नहीं लगता है ना। तो फिर उसके लिए तो अगर लहसुन प्याज वाला फिर मैं मंदिर में नहीं चढ़ा सकती थी। तो बस उसके बाद फिर चांद आ गया था, और मेरे हस्बैंड जी भी आ गए थे। तो बारी थी फिर चांद को अर्घ देने की। और चांद ना बड़ा पंगे कर रहा था, मतलब बड़ा शैतानियाँ कर रहा था। जैसे थोड़ी देर में ना बादल में छुप जा रहा था। तो फिर मैंने बोला नहीं भाई हम वेट करेंगे। मैंने बोला दिन भर हमने भूखे रह के प्यासे रह के ना इंतज़ार किया होता है इस टाइम का, तो चांद तो निकल नहीं दूंगी। तो फिर चांद इतना सुनने के बाद ना चांद बादल से बाहर आया। तो फिर मैंने पूजा की, और जबकि ना चांद को आए हुए कम से कम आधा पौना घंटा हो गया था, पर चांद ना बादलों में छुप रहा था बार बार। फिर उसके बाद थी भाई अपने हस्बैंड जी को करवा देने की बारी।
तो लोग कैसे अलग अलग तरीके से देते। और ये थी आशीर्वाद लेने की बारी। और इस टाइम ना मेरी बेटी हंस रही थी, बोलती पापू को बड़ी खुशी हो रही है, भाई मम्मा पैर छू रहे हैं पापू के। तो भाई ऐसा कुछ सिस्टम रहता है। और उसके बाद बारी थी देखिए हम मेरा व्रत तोड़वाने की। तो बाय बाय।